नमस्कार। आप लोगों का आज स्वागत है राज्य निर्वाचन आयोग के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप लोगों को सबों को माइक इज ऑफ। कौन है माइक, कौन ये कर रहे हैं? ओके, माइक ऑन करेंगे क्या? ओके। जैसे कि हम सबों को पंचायत आम चुनाव 2021 का इंतजार था और उसकी चुनाव आप सबों को पता है कि जून में की जानी थी, लेकिन कोरोना एक ऐसी विपत्ति सबों के लिए आई है जिसमें पूरा जन सामान्य वह डिस्टर्ब हुआ है। हम सभी इसके डिस्टर्ब हुए हैं। और फिर कोरोना के बाद फिर मानसून अभी आ रहा है। मानसून आप देख रहे हैं कि मानसून है, तो निर्वाचन जैसे ही मानसून समाप्त होने का जो अर्लीस्ट हम लोगों की संभावना है, वहां से हम लोग निर्वाचन प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोगों को हम लोगों ने कन्वीनियंस के लिए बुकलेट उपलब्ध कराई है। आप लोगों के पास होगी बुकलेट, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्या? ओके, तो बुकलेट आप लोगों के पास होगी। उससे किस पॉइंट पे वार्ता कर रहे हैं वो आसान हो जाता है। तो हम लोगों के द्वारा कुल देखा जाए तो कुल 11 चरण, लेकिन प्रत्येक जिला में अधिकतम 10 चरण में कर रहे हैं चुनाव। एक चरण अतिरिक्त जा रहा है आयोग के लिए, इसलिए कि जो फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका हम लोग एक चरण बाद में चुनाव कर रहे हैं। तो चुनाव का प्रथम चरण 24/9/2021 को मतदान की तिथि होगी। उसके आपके फोल्डर में दिए गए हैं नोटिफिकेशन के कॉपी और डिटेल्स में दिए गए हैं। प्रथम चरण 24/9/2021 की होगी। इसमें 10 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 12 होगी। मतदान केंद्रों की संख्या 2119 है और 1609 मतदान हो रहे हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि हम लोग चुनाव को विभिन्न चरणों में कर रहे हैं, तो हर जिला एक साथ चुनाव में जाएंगे और एक फेज, जैसा मैंने बताया कि जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वो एक फेज बाद से शुरू होंगे और सभी जिलों के कुछ प्रखंड जाएंगे। और उसकी हम लोगों ने डिटेल जैसे बताया कि प्रथम चरण का बताया, द्वितीय चरण फिर चुनाव, उसका मतदान की तिथि 29/9 होगी, जिसमें 34 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 48 होगी और करीब 9,686 केंद्रों की संख्या होगी। मतदान हो 6,543 ये होंगे। उसी तरह से तृतीय चरण 8 अक्टूबर को होगी, जिसमें 35 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 50 होगी और मतदान केंद्र करीब 10,634 और साथ में मतदान भवन होंगे उनके 6,942। फिर फोर्थ फेज की जो चुनाव होगी वो 20/10 को होगी और उसमें 36 जिले इन्वॉल्व होंगे। प्रखंडों की संख्या 53 होंगे। 11,318 होंगे मतदान केंद्र और मतदान भवनों की संख्या 7,729। पंचम चरण के चुनाव 24/10 को होंगे और इसमें जिले 38 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व होंगे। प्रखंडों की संख्या 58 होगी। मतदान केंद्रों की संख्या 12,056 और भवनों की संख्या 7,810। 6th फेज के जो चुनाव होंगे 3 नवंबर को होंगे। इसी तरह से डिटेल हमने दिया हुआ है। तो इसी तरह से एकादश सप्तम चरण 15/11 को है, अष्टम चरण 24/11 को है, नवम चरण 29/11 को है, 10वां चरण 8/12 को है और जो 11th जो लास्ट फेज है वो 12 दिसंबर को है। और जैसा मैंने बताया कि जिलों की संख्या, प्रखंडों की संख्या आपको हम लोगों ने डिटेल में दी हुई है। और तो कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1,13,891 हुए और भवनों की संख्या 73,736 हुए। आप पूरे प्रखंड अगर उस तरह से देखेंगे तो कुछ प्रखंड ऐसे हैं
जिसमें कि एक प्रखंड को उनके भौगोलिक दृष्टिकोण से वहाँ के लोकल इश्यूज के कारण उनको एक ब्लॉक को 2 फेजेज में किया गया है। जैसे तरियानी सीवर जिले के तरियानी प्रखंड हैं, लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ प्रखंड हैं, शेखपुरा जिले के शेखपुरा प्रखंड हैं, खगड़िया जिले के परबत्ता, गोगरी, खगड़िया, अलौली। तो इस तरह के जो 7 प्रखंड हैं ये 2 चरण में चुनाव कर रहे हैं, बाकी सभी प्रखंडों में 1 चरण में चुनाव किया जा रहा है। और तो इस तरीके से इसकी डिटेल कार्यक्रम हमने आपको दिया हुआ है। जहां तक जो चुनाव जो कराए जाएंगे तो आप सबों को पता है कि प्रखंड हमारे 534 हैं, उसमें से अभी रिसेंटली बेतिया के जितने पंचायत हैं वो अर्बन डेवलपमेंट में चले गए हैं। ग्राम पंचायत 8072 ये हैं, और जो पॉपुलेशन है 9.28 करोड़ हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है, उसमें से 6.38 करोड़ हमारे वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या है, इसमें से पुरुष मतदाता 3.35 करोड़, महिला मतदाता 3.03 करोड़ और अन्य मतदाता 2471। और जैसे कि मतदान केंद्र हमने बताया कुल 1,13,891 मतदान केंद्र। तो एक जस्ट स्नैपशॉट में बता रहा हूं कि इतने ये हमारा डायमेंशन है। और मुखिया के जैसे आपको पता है कि प्रत्येक पंचायत में एक मुखिया होते हैं, तो 8,072 मुखिया के पदों के लिए चुनाव होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य 1,13,307 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए सदस्य होंगे। पंचायत समिति सदस्य 11,104, जिला परिषद सदस्य 1,160, ग्राम कचहरी सरपंच 8,072 और ग्राम कचहरी पंच 1,13,307। कुल 2,53,022 पदों के लिए निर्वाचन किया जाएगा। और पूर्व में जैसे बताया गया कि बाढ़ के करीब 28 जिले हमारे हैं। इन 28 जिलों को फर्स्ट फेज जो हम लोग 24 से शुरू कर रहे हैं, उस समय से नहीं करके सेकंड फेज से इन 28 जिलों में चुनाव किया जाएगा। कहने की जो शुरुआत होगी 24 को, तो 10 जिले में चुनाव कराए जाएंगे। उसके बाद 29 तारीख को जो 29 सितंबर को जो आपके बाकी जो बाढ़ग्रस्त जिले हैं उनको लिया जाएगा। ऐसे आशंका ये है कि हम लोगों की जो ओवरऑल देखें तो 15 सितंबर के बाद बाढ़ का समस्या लगभग समाप्त हो जाता है। इसीलिए उसके बाद ही हम लोगों ने चुनाव कराने का निर्णय लिया, जिससे कि मतदाताओं को कहीं भी कम्युनिकेशन ब्लॉक ना हो, कहीं भी किसी तरह की समस्या ना हो। बूथ आप सभी जानते हैं कि सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में है, वहाँ के आवागमन की, पोलिंग पार्टीज की भी समस्या ना हो, ठहरने की समस्या ना हो, इत्यादि सारे चीज़ों को जो लॉजिस्टिक इतनी बड़ी की जाती है चुनाव के दौरान, जिससे आप लोग सभी अवगत हैं, उन सारे समस्याओं को देखते हुए जैसे ही मानसून समाप्त होता है, जो कि हम लोग आंकड़े से देखते हैं कि 15 सितंबर के बाद ये सारा समाप्त होने के करीब रहता है, इसलिए हम लोगों ने उसी के आधार पे चुनाव करा रहे हैं। और फर्स्ट फेज बाकी भी जितने जिले 38 जिले भी कर रहे हैं, तो उनके ऐसा नहीं कि कुछ जिले में हो सकता है कि सारे पूरा जिला ही बाढ़ग्रस्त हो, लेकिन अधिकतर जो बाढ़ वाले जिले हैं उसमें ऐसा है कि उनके कुछ प्रखंड जो हैं वो फ्लड से अफेक्टेड रहते हैं। इस कारण से जो हम लोग जो 10 चरण एक जिला में कर रहे हैं, तो उन लोगों ने जो अपने कार्यक्रम बनाए हैं तो वो इस तरह से बनाए हैं कि उनके जिलों के जो बाढ़ग्रस्त इलाके नहीं हैं उनको प्राथमिकता से पहले चरण में लिया गया है। कहने का मतलब है कि अगर एक जिले में 10 चरण में चुनाव हो रहे हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें चरण तक ये सारे वैसे प्रखंड हैं जहाँ पे कि चुनाव की जहाँ पे कि बाढ़ की आशंका बिल्कुल नहीं है। तो अगर उस तरह से देखें तो पंचम चरण हमारा 24-10 अक्टूबर एंड में पहुंच जाता है। तो बाढ़ग्रस्त जो मुख्य रूप से बाढ़ग्रस्त प्रखंड हैं उनमें षष्ठम चरण के बाद मतलब ऑलमोस्ट नवंबर में जाकर के ही निर्वाचन होगा, जिससे कि बाढ़ की आशंका बिल्कुल नहीं रहेगी, उसका कोई हम लोग के चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो डिटेल्स में शेयर किए हैं कि जब चुनाव होते हैं तो जैसे अगर 24 तारीख को जो आपके मतदान की तिथि है
तो उसके आप सबों को पता है कि प्रारूप प्रकाशन किया जाता है जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा। आफ्टर जो आज हम लोग नोटिफिकेशन कर रहे हैं, इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा एक प्रपत्र 5 में सूचना दी जाती है। उसके बाद नॉमिनेशन का काम शुरू होता है। तो पहले जो फेज का है वो 1 सितंबर से सूचना प्रकाशित की जाएगी प्रपत्र 5 में, और नॉमिनेशन जो है वो उसके नेक्स्ट डे 2 सितंबर से वो नॉमिनेशन प्रारंभ हो जाएगी। और नॉमिनेशन जैसा कि आप बताएं वो 1 सप्ताह के करीब रहता है, और उसके बाद उसकी अंतिम तिथि 8-9 को होगी नॉमिनेशन की। फिर उसके बाद समीक्षा की जाती है, जिसकी अधिकतम मैक्सिमम 3 डेज का रहता है समीक्षा की तिथि। 11-9 को फाइनल हो जाएगी समीक्षा, और अंतिम जो 2 दिन के लिए जो अगर कोई विड्रॉ करना चाहते हैं, अभ्यर्थी अगर वापसी लेना चाहते हैं तो वो 13 तारीख को उसकी तिथि है, और उसी दिन प्रतीक की आवंटन की जाएगी। और फिर उसके बाद 24 तारीख को उनको इस बीच में कैंपेन का पीरियड मिला, और उसके बाद 24 तारीख को चुनाव होंगे। तो ये प्रथम फेज की मैंने आपको बताया। और डिटेल कौन कौन जिले जा रहे हैं, जैसे पहले फेज में कैमूर, रोहतास, नालंदा, गया, गया, नवादा, नॉट नालंदा, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, सारण, नॉट सारण, ओके। सो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स जो कि आपके फर्स्ट फेज में जाएंगे। जो 10 जिले जहाँ पे कि जो बिल्कुल ही आप देखे होंगे तो सारे मोस्टली साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कोई भी प्रकोप बाढ़ का नहीं। तो ये कार्यक्रम हम डिटेल में आपको दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चरणवार इसी तरह से सभी फेज के डिटेल्स बनाए गए हैं कि उनको कब हो गया। मतलब ये तो एक बात है कि पेशेंस बहुत आवश्यकता होती है, किसी भी गंभीर कार्य में पेशेंस की आवश्यकता होती है। हाँ, तो प्लीज देन आई मीन यू आर फ्री टू लीव दैट वे इफ इट इज, बट तो पढ़ना चाहते हैं ओके, बट पॉइंट वेल टेकन। हम लोगों ने आपको सर्कुलेट किया है, तो हम लोग तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना चाहते हैं, इसलिए कि आप लोगों तक इसे पहुंचाएंगे। और लोगों के हम लोग सभी एक ही उद्देश्य से काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव बहुत ही चैलेंजिंग है, सबको जानते हैं, बहुत इंटेंस चुनाव होता है पंचायत का, आप सभी है। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, जिससे कि हर तरह की भ्रांति अगर कोई है तो वो समाप्त हो जाए, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। तो ये फेज वाइज है। इसके डिटेल जैसे मैंने बताया कि ये ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। अधिसूचना जो हम लोगों की जारी की गई है उसकी भी प्रति आपके फोल्डर में है, और उसमें जिला वाइज, डिटेल वाइज, सारे प्रखंड वाइज उसके आपके हैं, आप वो देख सकते हैं। बट पॉइंट वेल टेकन, मैं कट शॉर्ट करना चाहूँगा जो चीज़ें हैं। फिर इसमें पदों की स्थिति में क्या रिजर्वेशन की स्टेटस है वो भी हम लोगों ने आपको दिया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे रिजर्वेशन है, जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण है, और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण है। तो उसकी डिटेल हमने हर लेवल पे जो है उसकी हम लोगों ने आपको दी है। जैसा कि मैं बता रहा था कि पंचायत चुनाव जो ग्रासरूट डेमोक्रेसी होती है वो सबसे ज़्यादा इंटेंसिव होती है, सबसे ज़्यादा लोगों की भागीदारी वहाँ पे होती है। इसकी हम लोगों ने तैयारी, तो हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए हम लोगों ने अब तक तैयारी करते रहे हैं काफ़ी सघन से। आप लोग भी उसको कवर करते रहे हैं, लोगों तक जानकारी पहुँचाते रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्टोरल रोल का हम लोगों ने गठन किया। इलेक्टोरल रोल के एक उसके ड्राफ्ट पब्लिकेशन किए गए, उसके बाद उसकी आपत्ति आकर के फाइनल पब्लिकेशन की गई। तो उसके बाद इस बार देन आफ्टर दैट फिर सब्सिक्वेंटली जो आपके क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन आए उसकी सारी कार्रवाई की गई। फिर एक रिवीजन हुआ था बीच में, जो प्राइमरी जो हमारा जहाँ से मदर रोल कह सकते हैं, या जहाँ से हम असेंबली के जो रोल होते हैं उसको आधार बना के बनाते हैं। तो असेंबली में
आपको पता है एक समरी रिवीजन हुआ था 15 तारीख के करीब, तो उसके बाद उसे भी हम लोगों ने सप्लीमेंट्री रोल में डाला। तो इस तरीके से सारी कार्रवाइयाँ पूरी करते हुए इसकी तैयारी की गई है, इलेक्ट्रल रोल की तैयारी की गई। और इस बार जैसा मैंने बताया कि 6.44 करोड़ मतदाता शुरुआत में थे, लेकिन आप लोगों को सबों को पता है कि अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन किया गया, जिसमें कि अनेकों पंचायत जो हैं वो अर्बन एरिया में चले गए, नगर पंचायत में कन्वर्ट हो गए। तो उसके कारण से फिर उसमें फाइनली कमी हुई, काफ़ी सारे बूथ अर्बन एरिया में चले गए, इलेक्टर्स भी उस एरिया के चले गए। उसके बाद जो भी मैंने फिगर बताया था दैट वाज आफ्टर जो अर्बन डेवलपमेंट के नोटिफिकेशन के बाद जो पंचायत चले गए हैं, उसके जाने के बाद ही वो ये थी। तो जैसा कि आपको पता है कि नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन के क्रम में 109 नए नगर पंचायतों का गठन हुआ, 8 नए नगर परिषद का गठन हुआ, 32 नगर पंचायतों का नगर परिषद में उत्क्रमण हुआ, 5 नगर परिषद का नगर निगम में उत्क्रमण हुआ और 12 नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार हुआ। तो इसके कारण से करीब हमारे जो है 315 पंचायत अफेक्टेड हुए, उसमें से 262 पंचायत पूर्ण रूप से और 53 पंचायत वैसे रहे जहां पे कि 3000 से कम जनसंख्या होने के बाद कारण उनको दूसरे पंचायतों में मिलाया गया। तो इस तरह से इतने ग्राम पंचायत जो हैं 315 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया और 186 ग्राम पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित हुए। तो ये पुनर्गठन करने के बाद जो इलेक्ट्रल रोल का हम लोगों ने जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अनुसार सारे कार्य किए थे, उसके बाद हमें फिर अभी रीऑर्गेनाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ी। तो ये काम अब हम लोग समाप्त कर दिए हैं और जिसके आधार पे अब करीब 6.38 करोड़ हमारे कुल मतदाता हैं। मतगणना केंद्र की स्थापना की भी हम लोगों ने जब शुरुआत में की थी, जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन करके आपत्ति प्राप्त करके, तो उस समय हमारे पास करीब 1,18,625 मतदान केंद्र की स्थापना की गई थी। लेकिन सब्सिक्वेंटली जो मैंने बताया अर्बन डेवलपमेंट के नोटिफिकेशन के क्रम में जो काफ़ी सारे एरियाज चले गए अर्बन एरियाज में, तो उसके कारण अब 1,13,891 मतदान केंद्र हमारे पास बचे। तो टेंशन था। और फिर अगर आप देखेंगे तो इस चुनाव के जो काफ़ी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये इसलिए कि आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग आपको जानकारी दें कि बिहाइंड द सीन किस तरह से पूरी टीम जो है, आयोग की पूरी टीम किस तरह से काम कर रही है और लोगों तक ये बातें आप ले जाना। इस चुनाव के जो मुख्य आपके हैं बिंदु हैं, एक तो हम लोगों ने आपको सबों को पता है कि ईवीएम का हम लोगों ने इस बार इंट्रोड्यूस किया है, जो कि काफ़ी हिस्टोरिक है। ईवीएम का मात्र कारण ये है कि आप सबों को पता है कि निर्वाचन में जब तक आप ईवीएम नहीं लगाएंगे आज के दौर में, जहाँ पे जितनी, तो उसकी शुद्धता या उसकी पारदर्शिता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। तो इसका एक ही तरीका है कि आप अगर ईवीएम करें तो बहुत सारी समस्याएं जो होती है मतदान केंद्रों पे जो समस्या होती है, जिससे आप सब अवगत हैं कि काफ़ी बार बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, साइलेंट बूथ कैप्चरिंग हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने ईवीएम का पहली बार यहाँ के पंचायत चुनाव में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और परंतु ईवीएम आप लोगों को शायद पूरी कहानी पता ही होगी कि हम लोग पहले मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, फिर कतिपय कारणों से वो हम लोग नहीं कर पाए, तो जिसके कारण हमें फिर जो M2 ईवीएम है ECI के, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस ईवीएम में एक ईवीएम में एक पोस्ट ही किया जा सकता है। तो जितनी संख्या में हमें ईवीएम चाहिए थी, वो ईवीएम की संख्या हमें पर्याप्त नहीं हो पाई। तो इसके कारण से 4 पोस्ट जहाँ पे बहुत ही इंटेंस कंपटीशन रहता है पंचायत
स्तर के जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत हैं, उनके चारों पोस्ट का हम लोग ईवीएम से चुनाव कर रहे हैं, और बाकी जो 2 पोस्ट हैं पंच सरपंच के, वो हम लोग बैलेट बॉक्स से करेंगे। तो इस तरह का निर्णय लिया गया है। तो ये एक नया चैलेंज हम लोगों के लिए आया है, क्योंकि लॉजिस्टिकली अगर देखें तो ईवीएम हम लोग पूरे 36 राज्यों के 222 जिलों से लेकर के आए हैं। तो ये एक हरकुलियन टास्क था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए। लेकिन हम लोगों की जितनी टीम है, जिला के पदाधिकारी, जिला के निर्वाचन पदाधिकारी, जिला के सारे टीम, आयोग के सारी टीम मिल करके इस काम को, फर्स्ट जो हमारी चैलेंज थी उसको हम लोगों ने पूरा किया है। अब ईवीएम के FLCs होते हैं, जो ईवीएम लाने के बाद उसकी जो फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है वो सारे जिलों में की जा रही है, और वो अंतिम दौर पे है। ऑलमोस्ट 97-98% उसकी FLC कर दी गई है। अब मात्र करीब 2-3% बचे हैं, जो आज या कल तक में हम लोग समाप्त कर लेंगे। जैसा मैंने बताया कि ईवीएम हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। हम लोग की आवश्यकता थी ईवीएम की करीब 2.56 लाख के करीब हम लोग की आवश्यकता थी फेजेज में इलेक्शन करने के। ओरिजिनली अगर देखेंगे तो हमारे को करीब 8 लाख के करीब ईवीएम की आवश्यकता थी, जो इस तरह के ईवीएम, जो कन्वेंशनल ईवीएम जो करते हैं। तो फिर ईसीआई के द्वारा हमारे 4.6 लाख देने का निर्णय लिया गया। बट अल्टीमेटली हमको सारे पदों को, अगर 6 पद को करते तो मिनिमम फेजेस में करने के लिए हमें 2.56 लाख की जरूरत थी। हमें करीब और हमें जो मिला वो करीब 2.21 लाख मिला। उसमें से भी चूंकि पेयर्ड आपके बेल कंपनी है और ईसीआई कंपनी है, एक दूसरे को मैच नहीं करते हैं, तो पेयरिंग होना आवश्यक होता है। तो हमें पेयर्ड ईवीएम जो है बेल या ईसीआई के जो BU-CU की जो पेयर्ड होती है, वो करीब 1.87 लाख मिली। तो 4 पदों को करने के लिए हमें करीब 1.74 लाख की आवश्यकता है BU की, और 1.63 लाख CU की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया, चूंकि आपको ये भी जरूरी था कि आप 5% ट्रेनिंग के लिए रिजर्व रखें, 15% एक्स्ट्रा रिजर्व रखें। FLC के दौरान जो कमियां हो सकती है उसके कारण आपको 15% रिजर्व रखना था। तो इन सारों को करते हुए हम लोगों ने अल्टीमेटली 4 पदों पे इसीलिए करने का निर्णय लिया गया, जहाँ पे किस कंपटीशन है जो प्रभावित करता है। और बाकी में जो है, जैसा कि बताया, पंच सरपंच के लिए मतपेटिकाओं के द्वारा किया जाएगा, और मतपेटिका हमारे पास उपलब्ध सफिशिएंट हैं। करीब हमारे पास करीब 2 लाख मतपेटिकाएं उपलब्ध हैं, जबकि हर फेज में लगभग 24,000 से 25,000 मतपेटिका का उपयोग किया जाएगा। तो वो फेज वाइज चलेंगे, और पूरे चुनाव में लगभग हर फेज में करीब 1,90,000 से 1 लाख कर्मी लगेंगे, और करीब उतने ही बल लगेंगे। 1 लाख के करीब बल की आवश्यकता होगी। और तो इस तरीके से सारा ये हो गया। एंड देन हम लोगों ने चुनाव की जानकारी देने के लिए नामांकन का, जैसे हमने बताया कि आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो लागू हो गया है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर देखेंगे तो हम लोगों ने उसकी जो गाइडलाइंस हैं, आप हमारे जो साइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, तो सारे पुस्तिका जितने भी गाइडलाइंस हैं वो वहाँ पे अपलोड किए गए हैं, जिससे कि सबों को। देयर इज अ न्यू वेबसाइट, विल शो यू द वेबसाइट, प्लीज वेट। We have now developed the new website which will demonstrate you today, will show you today, and that is the website which is going to be now. You are right, we were in the process of rebuilding the whole thing, you see. Try to understand that. आपने अगर चुनाव का अगर आप ये देखना चाहेंगे, आप पेशेंस करेंगे, तो हम आप लोगों को बताएंगे कितनी सारी मेहनतें की गई और क्या क्या परिवर्तन लाया गया है, जिससे कि जो चुनाव के जो उद्देश्य हैं मामले में, कि स्वतंत्र चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो, उत्तरदायित्वपूर्ण चुनाव हो, और लोगों की सहभागिता से चुनाव हो, उसका हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। यू गॉट टू अप्रिशिएट दैट, यू से। ये मैं जनरल बता रहा था। आदर्श आचार संहिता के या जितने भी बुकलेट्स हम लोग चुनाव के लिए इस बार के लिए
जैसा कि बताया कि पारदर्शिता के लिए डिजिटाइजेशन का होना बहुत आवश्यक है। हम लोगों ने पूरे चुनाव की प्रक्रिया A to Z राइट अप टू रिजल्ट सारे चीजें हम लोगों ने IT बेस्ड किया है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग है, डिजिटाइज किया गया है हर पहलू। तो वो मैं एक डेमो देना चाहता हूँ, एटलीस्ट बताना चाहता हूँ। डेमो देने में तो काफी समय लगेगा, बट ब्रीफली मैं अपने IT टीम को बताना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो विकास थोड़ा डेमो दे सकते हैं क्या आप? जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन से डिटेल्स में ये तो अब शुरुआत हो रही है। हम चाहेंगे कि एथिकली विजिबिलिटी हो। सॉरी, लीगलिस्टिक काइंड ऑफ थिंग वी कैन नॉट गिव यू इन ए क्लियर कट टर्म्स। आप क्या पूछ रहे हैं, इट्स ए वेरी सब्जेक्टिव काइंड ऑफ थिंग। वैसे कैंडिडेट उसमें तो क्राइटेरिया है कौन लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। 135 एक्ट का प्रावधान है, उसके अंतर्गत ही कार्रवाई होगी। जहां पे उस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी उसके अंतर्गत एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसे कि कोई भी निर्वाचन जो हो एक्ट और रूल से बाइंड रहता है और किसी को भी नेचुरल जस्टिस कहलाता है कि उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। दैट इज व्हाट सी द व्हाटएवर आई कैन नॉट गिव यू जस्ट ब्लैक एंड एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे मैंने बताया कि नेचुरल जस्टिस भी है, अगर किसी के साथ शिकायत आएगी इसलिए तो एफिडेविट दिया जा रहा है, उसको पब्लिकली किया जा रहा है। तो wherever there is something wrong as per the act and rule, we will act as per the act and the rule. Tell you on this thing. What I am saying is, what is the principle? And ये जो आप बता रहे हैं पंचायत निर्वाचन के शिक्षकों की, ये मेरे जानकारी में आज ही किसी ने ऐसे ही बोला कि इस तरह के चल रहा है। तो we will seek the detail from the education department कि what is it और what is the भूमिका, and accordingly see that's why I am saying this gentleman, चुनाव जो है एक पूरे एक्ट और रूल के आधार पे चलता है। तो आपने जो जिस बात की चर्चा की, हम लोग उस डिपार्टमेंट से पूरी उसकी जानकारी लेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल एक्ट ऑन दैट। 30,000 पंचायत समिति सदस्य, 30,000 जिला परिषद सदस्य, 1 लाख। ये तो लास्ट टाइम भी था। पंच 20,000, वार्ड सदस्य 20,000, मुखिया 40,000, सरपंच 40,000, पंचायत सदस्य समिति सदस्य 30,000, जिला परिषद सदस्य 1 लाख। दिस इज द ABP न्यूज आपको रखे आगे।